नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड 19 कोरोना वायरस, उसके कारण जो पूरे हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा एक संकट सा आ गया है। एक्चुअली जो संकट आया है वो अगर कहा जाए कि कोरोना के कारण है, वो तो शायद बहुत 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 छोटा है। आप कह लीजिए कि अगर 130 करोड़ की आबादी है तो 7,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो शायद हमारी हर वर्ष 3 से 4 लाख जो जाने जाती हैं वो एक्सीडेंट या दूसरी बीमारियों या और बहुत सारी चीज़ों के साथ जाती हैं जिनका कभी हम जिक्र ही नहीं करते। आज ये देखने की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअल में जो डर है वो कोरोना है या कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। इतने दिन जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन से रिकवर करने के इफेक्ट्स हैं। 13 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। यदि हम इतने लोगों की बेरोजगारी को देखिए, बहुत सारे पैकेज ये वो, मगर किसी पैकेज का कुछ डायरेक्ट किसी के ऊपर इम्पैक्ट शायद अभी तक नहीं। और ये सब चीज़ें बहुत लंबे तौर पर हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। यदि मार्केट में सर्कुलेशन में मनी नहीं रहेगी तो नुकसान बहुत लोगों का बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उसे हमने नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना है। हमने पेंडेमिक में बात की तो PANDEMIC, तो अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आज पी तो पॉजिटिविटी का पिछली बार हमने किया। एटीट्यूड टू डील विद द सिचुएशन। हमें क्या एटीट्यूड लेके चलना है, किस तरीके से। इस समय मीडिया हाइप बिल्कुल डिफरेंट है। कोई एक बात नहीं कर रहा कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों को कैसे दोबारा री एम्प्लॉय करना है, बजाय इसके कि वो वापस कब जो चले गए शहरों को छोड़ के वो कैसे वापस आएंगे, जब उनको ये बार बार बताया जाएगा कि इतने लोग और भारत इतने नंबर पे पहुंच। अरे यार, 135 करोड़ की आबादी है। अगर 7,000 हम मान रहे हैं, लेकिन उतना हाइप अप ना किया जाए, परसेंटेज में प्रॉपरली दिखाया जाए सुरक्षा के इंतजामात को, ताकि लोग जो हैं इस बात की महत्व को समझें कि वापस हम सुरक्षित तरीके से कामों पे वापस आते हैं तो शायद सारा सर्कुलेशन चलने लगेगा, सारी चीजें वापस धीरे धीरे धीरे। आप ना डर का एक सबसे बड़ा उपाय पता क्या है? डर से लड़ जाना। और जब डर से आप लड़ जाते हैं तो डर के बाद फिर वो जीत ही एक सॉल्यूशन रह जाता है। मैक्सिमम तो हारोगे ना, हारे तो अभी भी पड़े हैं। बड़ी हार वो होगी जो अब बिना हथियार उठाए हार मान लें। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि हमारे कंट्रोल में क्या है। हम अपने आप को मोटिवेट करें, अपने अड़ोस पड़ोस को मोटिवेट करें। क्या मोटिवेट करना है कि यार ये लड़ाई हमने खुद अपने लिए जीतनी है, अपनों के लिए जीतनी है। और देखिए, एक तो कोरोना की जो इलाज है वो प्राइवेटली तो बहुत ही बड़ा महंगा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसका एक ही इलाज है कि क्वारंटाइन करके 14 दिन के लिए रख देते हैं। और उसमें भी 14 दिन के लिए अब तो ये ऐसा हो रहा है कि 40 लाख टेस्ट कितने होते हैं? हमारी 130 करोड़ 135 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं है, और उसमें 7,000। यदि हम इस टेस्ट के मुद्दे को, जो क्रिटिकली इल आता है या जिसके साथ दिक्कत वाकई आती है, उनको टेस्ट करें। और उसमें भी उस सेगमेंट को, जो सेगमेंट ऐसी जगह है जहां पे इसके इफेक्ट्स के साथ वो मतलब इन्फेक्टेड हो सकता है। कोई अगर सुरक्षित तरीके से सुरक्षित जगह पर सुरक्षित काम कर रहा है, उसके टेस्ट ही ना किए जाएं। रीजन कि वो अपने एक फोकस के साथ लगा है। उसको अगर कोरोना आया भी तो उसकी इंडेमनिटी और उसके फोकस, उसकी स्ट्रेंथ के सामने वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि 90% में वो आता है, आके चला जाता है। अब तरीकों को
जो भी सरकार बता रही है उनको हम डॉक्टर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करें। के अलावा अब फियर को फैलाए नहीं, और फियर को फैलाने की बजाय हम एक एक व्यक्ति, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी सुरक्षा के साथ अपने कारीगरों को, अपने वर्कर्स को हौसला दें, अपने स्टाफ को हौसला दें, अपने आप को, अपनी फैमिली को, और धीरे 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 जैसे 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 सरकारी नियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी प्रबंधों को देखते हुए काम पर लौटना शुरू करें। काम को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे मीडिया से कोई उम्मीद हमें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना सक्षम होता तो अच्छी बातों को ज़्यादा पावरफुली फैलाता और नेगेटिविटी को इतना हाइप अप करके इंडिया की इतनी ज़बरदस्त छवि उन्होंने गड़बड़ करने का काम किया है। मुझे तो लगता नहीं कि वो अपनी रोल निभा पा रहे हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं अपने दो दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने टॉर्च बेरर का काम किया। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों का नाम बहुत ऊपर आता है। मेरे एक मित्र हैं सरदार दविंदर पाल सिंह जी, और एक मित्र हैं सरदार प्रीतम सिंह जी। ये यूनाइटेड सिख की तरफ से बहुत शानदार इन्होंने पहले दिन से काम करना शुरू किया 25 मार्च से, और ये कोई 8 मई के करीब इन्हें कोरोना पॉजिटिव इनका आ गया। लेकिन उसके बावजूद ये 17 दिन तक दोनों होम क्वारंटाइन में रहे, और पूरे परिवार के साथ भी वही इन्होंने इलाज या ट्रीटमेंट किया जो एक इनके साथ हो। और इस पूरी प्रक्रिया में एक विनर के तौर पर ये आज से ठीक 10 दिन पहले ये उभर के आए, और इन सब ने दोबारा टेस्ट किए अपने अपने परिवारों के साथ, और सब नेगेटिव आए, और ये दोबारा सेवा के काम में पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ इस समय लगे हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि कोरोना हमारे से ज़्यादा सक्षम नहीं है। तो इसमें एक चीज़ हो रहा है, कैडबरी जब पूरी तरह अपने वो वॉर्म्स के कारण डूब रही थी, एक तरीके से इंडिया में तो खत्म ही हो गई थी, उस समय भी उन्होंने अपनी आत्मबल को नहीं छोड़ा, और उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चालू किए, अमिताभ बच्चन की क्रेडिबिलिटी को अपने साथ लिया, और करते करते वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से विनर के रूप में आए। मैगी के साथ भी यही हुआ। मैगी बुरी तरह से पिछले समय में कारण कुछ भी हो डूब चुकी थी, और आज दोबारा पूरे सक्षम तरीके से कोक के साथ ये बहुत कुछ हुआ। तो ये सब कुछ अगर आज भारतीय जनता के साथ हुआ है, तो भारतीय जनता को उनके एग्जाम्पल्स को समझ के अपने आप को एक बार दोबारा सामने लेके आना है, उठाना है, जीतना है, और हमें हर इंडिविजुअल को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। आने वाले वीडियो में, पिछले वीडियोस में पूरी एक सीरीज है, और ये सीरीज तब आपको कंप्लीट पता लगेगी यदि आप इसको पूरे को मिस किए बगैर हर एक पॉइंट को अपने साथ जोड़ के और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।